नमस्कार, जय श्री राम। आज एक वीडियो के माध्यम से एक समाचार सुनने को मिला। आप सबको ये ज्ञात होगा, आसाम में कामरू कामाख्या क्या मंदिर है। तो वो नमाज को लेकर के बात उठी। इसी बीच में एक कोई व्यक्ति है, उन्होंने सवाल उठाया कि कामरू कामाख्या में, कामाख्या मंदिर में जो बलि प्रथा हो रही है, उस बलि प्रथा को रोक करके दिखाएं, उस बलि प्रथा को बंद करके दिखाएं। निश्चित रूप से ये संवेदनशील विषय है। आज भी बलि प्रथा वहां वर्षों से चली आ रही है, बल्कि सदियों से चली आ रही है। लेकिन सवाल तो उठता है, भाई कोई चीज जब प्रथा बन जाती है तो प्रथा बनने का मतलब कि किसी एक ने शुरू किया, इसके पश्चात दूसरे ने, और वो धीरे धीरे समय दर बढ़ते बढ़ते वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ते बढ़ते एक प्रथा के रूप में उसका स्थापन हो जाता है, स्थापना हो जाती है। बलि प्रथा की अगर बात करें तो बलि प्रथा खास करके उसी पुराने स्वरूप में, आप कामरू कामाख्या के मंदिर को देखें तो वहां पर आज भी बकरे का, भैंसों का वध किया जाता है, हत्या की जाती है। निश्चित रूप से शक्तिपीठ है, लगभग सब जगह बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पर जीव हत्या का ये प्रकरण लगातार हो रहा है। इसमें आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या सोच है, जरूर बताएं, ताकि ये समझ में आए कि भारतीय जनमानस क्या चाहता है। लेकिन जब हम अन्य धर्मों के लोगों पर आक्षेप करते हैं कि वो जीव हत्या करते हैं, तो जीव तो सब में है, और वेदों में बलि प्रथा का कहीं कोई समर्थन नहीं, पुराणों में बलि प्रथा का कोई समर्थन नहीं। और जब समर्थन नहीं है तो फिर बलि प्रथा, बहुत जगह अन्य कुरीतियां थी, वो कुरीतियां समाप्त हो गई। ये कुरीति रुक क्यों नहीं पाई अभी तक? चाहे बकरा हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे भैंसा हो, जीव तो सब में है, पीड़ा सबको होती है। और जब पीड़ा होती है तो वो हिंसा है, और किसी भी धर्म में हिंसा कैसे हो सकती है, हिंसा को मान्यता कैसे दी जा सकती है? ये तो एक समाज तंत्र के नाम पर, साधनाओं के नाम पर हिंसात्मक वृत्ति करता है, तामसी वृत्ति की साधना करता है। लेकिन हम सब ये मानते हैं कि संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से ही उत्पन्न है, परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसी अवस्था में अकारण किसी की हिंसा करना, केवल अपनी साधना के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करना, ये ठीक बात नहीं है। इसके विरोध में हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने समय समय पर आवाज उठाई है। भागवत जी के एक प्रकरण में एक विषय आता है। एक राजा था, प्राचीन बहिर। तो प्राचीन बहिर कर्मकांड करते 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 इतना अधिक कर्मकांड करने लगा कि उसका चित्त कर्मकांड में ही लग गया। भागवत जी के चतुर्थ स्कंद में 25वां अध्याय जब आप पुरंजनोपाख्यान खोलेंगे तो वहां आपको तीसरे श्लोक से ही इस विषय में चर्चा मिल जाएगी। नारद जी का आना होता है। नारद जी ने पूछा है प्राचीन बहिर से कि श्रेयस्तम कथमद राजन कर्मणात्मन इह से दुख हानि सुखावाप्ति ही श्रेयस्तन्य चेष्यते। राजन, तुम इस कर्म कांड से क्या पाना चाहते हो, कौन सी साधना करना चाहते हो? भाई दुख का आत्यंतिक नाश हो जाए, दुख की समाप्ति हो जाए, यही तो परमानंद है। लेकिन दुख की समाप्ति, दुख का नाश कभी हिंसात्मक कर्मों से नहीं हो सकता, इस तरह के कर्मों से नहीं हो सकता है।
राजा ने कहा है कि न जानामि महाभागम परम कर्मापविद्धि। कौन सा श्रेष्ठ कर्म है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो जैसे लोगों ने बताया मैंने उसको ग्रहण किया, ब्राह्मणों ने जैसे बताया तो दिखाया है। उस समय पर नारद जी ने दिखाया है कि भो प्रजापति राजन पशून पश्यत्वयाध्वरे। वो देखो ऊपर आकाश मंडल पर देखो, सारे पशु, जितने पशुओं की तुमने हत्या की है वो सारे पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संज्ञा पितान जीव संघान निर्घृण सहस्त्रशः, हजारों हजार पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एते ताम सम प्रतीक्षन्ते स्मरन्ते वैशम तव। वो अपने उस पुराने, जिस तरह से तुमने उनका वध किया, जिस तरह से तुमने उनको मारा, तो उस पीड़ा का स्मरण करके वो तुम्हारी राह देख रहे हैं कि जब तुम यहां पर आओगे तो अपनी सींगों से वो तुम्हें भी छेदेंगे, तुम्हें भी कष्ट पहुंचाएंगे। ये कर्म का सिद्धांत है, जैसा हम करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ेगा। और ऐसे कर्म के सिद्धांत पे जहां पर इतनी सरलता से, इतनी सहजता से इस बात को रखा गया, इतने गूढ़ विषय को, ये दिखाता है कि हमारे शास्त्रों में पुरानी मान्यताओं को, जो मान्यताएं समाज को दुखित करने वाली हैं, किसी जीव को पीड़ा देने वाली हैं, ऐसी मान्यताओं का खंडन होना ही चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से इस मान्यता का खंडन किया गया है, जहां पर कर्म कांड की ऐसी विचित्र पद्धति है जिसमें जीव हिंसा की जा रही है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने कर्म कांड के लिए, अपनी निजी साधनाओं की पूर्ति के लिए। आप अधिकांशतः समाज में ऐसी बात नहीं देखें। कुल शाक्य परंपरा के लोग इस काम को करते हैं। ये तामसी वृत्ति की साधना है, तामसी वृत्ति की पूजा है, जिसमें किसी जीव की हिंसा की जाती हो। मुझे तो पहले बड़ा आश्चर्य लगता था, लेकिन जब मैंने उसको खंगालना शुरू किया तो उन स्थलों को देखना शुरू किया जहां पर वो हिंसा होती है, वहां पर हत्या होती है, तो मन को ये पीड़ा पहुंचाने वाली है। कोई ना कोई विकल्प उसका हो सकता है। देखिए, समय एक होता है। पूर्व काल में जब जंगल ज्यादा हुआ करते थे, जानवर ज्यादा हुआ करते थे, समाज विकसित नहीं था, संस्कृत नहीं था, तो समाज के असंस्कृत होने, असभ्य होने पर कुछ मान्यताओं का होना पाया जाता है। लेकिन जब समाज संस्कृत हो गया, वो समझ गया, उसका एक दर्शन है, उसका एक विज्ञान है, उस विज्ञान और दर्शन से उसने जीव के उस सिद्धांत को जब समझा, तो ऐसी अवस्था में वो पुरानी चीजें जिसमें किसी जीव को दुखित करने वाले विषय विद्यमान हो, वो कैसे अस्तित्व में रह सकते हैं, उनका विकल्प क्यों नहीं तलाशा गया? जबकि बहुत जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था हुई। गरुड़ पुराण में एक विषय आता है, वहां पर अब कई जो विरोधी लोग हैं, विरोधी विचारधारा के लोग, बुद्धि नहीं, उनको केवल विरोध करना है, वो लोग इस बात को उठा सकते हैं, अब उठाते भी हैं। जटायु का जब तर्पण हुआ है तो पिंडदान हुआ, तो मांस से पिंडदान किया है। अब उसको वाल्मीकि रामायण में गूदा माना जाता, लेकिन चूंकि गरुड़ पुराण में मांस शब्द का उल्लेख है, तो हम ये मानते हैं कि जैसे अभी कामरूप कामाक्षा में ब्राह्मण लोग ही हैं जो पूजा पाठ करके इस तरह का कर्मकांड करते हैं, तो निश्चित रूप से रहे होंगे। लेकिन वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उड़द की दाल का प्रयोग करने की मान्यता दी गई शास्त्र में। तो जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको बदलना ये नए लोगों का, विचारवान लोगों का कार्य है। जो मान्यताएं लगता है कि प्रमाणित हैं, उन मान्यताओं को वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ में परिवर्तित करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये मानव सभ्यता नहीं हो सकती। मुझे आश्चर्य है, लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि बलि प्रथा का एक कोई वैकल्पिक विषय हो, किसी की जीव हत्या ना हो। नहीं तो हमारे हिंदू होने का, प्रत्येक जीव में परमात्मा के दर्शन करने का भाव क्या होगा? मैं तो इस बात का कतई समर्थन नहीं करता कि बलि प्रथा जारी रहे। आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, अपनी राय रखें। अगले वीडियो तक के लिए आप सबको जय श्री राम।